तारीख 17 दिसंबर सन 2020। ये वही साल था, ये वही तारीख थी जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर जाती है। और इस तारीख और इस साल को जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक कोई भी भारतीय क्रिकेट फैंस भूलने वाला नहीं है, क्योंकि इसी दिन कातिल कंगारुओं की फौज ने सुनील बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम को सिर्फ और सिर्फ 36 रनों पर ऑल आउट करके कंगारुओं ने भारतीय क्रिकेट टीम की इज्जत को सरे बाजार नीलाम करके हर हिंदुस्तानी के दिल में ऐसा जख्म दिया था जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया के हाथों ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट हो जाने के बाद विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम क्रिकेट दिग्गजों के अनुसार अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद पूरी दुनिया के क्रिकेट पंडित, खास करके पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जैसे शोएब अख्तर, जावेद मियांदाद, शाहिद अफरीदी और ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रिकी पोंटिंग लम्हा डाल के मारा है इसको, हिंदुस्तान को जैसे कहते हैं लम्हा डाल के, ये बोलकर भारतीय टीम का मजाक उड़ा रहे थे कि भारतीय टीम घर की शेर है। ये टीम जैसे ही इंडिया और एशिया से बाहर इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया जाती है तो इस टीम के बड़े नाम वाले खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के गेंदबाजों के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और साथियों, आलम भी कुछ ऐसा ही था। अगर कोई टीम सिर्फ 36 रनों पर ऑल आउट हो जाए तो उस टीम पर दुनिया के बड़े से बड़े क्रिकेट दिग्गजों को छोड़ो, गली मोहल्ले का क्रिकेटर भी उंगली उठाना शुरू कर देगा। भारतीय टीम के सुनील बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों सिर्फ 36 रन पर ऑल आउट होने के बाद इन 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के अगले 2 मुकाबलों में ये समझ लो कि भारतीय टीम ने कंगारुओं से क्रिकेट नहीं खेला बल्कि जंग लड़ी हो। और इस जंग में कंगारू टीम के रफ्तार के अहंकार में डूबे मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड अपनी रफ्तार के अहंकार में चूर होकर भारतीय कंगारुओं के सही खिलाड़ियों पर ऐसा कातिलाना प्रहार जिसे गाबा की पूरी भारतीय टीम का ड्रेसिंग रूम अस्पताल में तब्दील हो गया। जी हाँ, कंगारू टीम के इन रफ्तार के अहंकार में डूबे खतरनाक तेज गेंदबाजों की जानलेवा और कातिलाना बाउंसर ने आधी से ज्यादा भारतीय टीम को घायल कर दिया था। आलम यह था कि चौथे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम के पास कंगारू की सरजमी पर 11 खिलाड़ी ऐसे नहीं थे जो भारतीय प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सके। जी हाँ, मोहम्मद शमी दाएं हाथ में चोट लगने के कारण बाहर, उमेश यादव कफ इंजरी के चलते बाहर, लोकेश राहुल बाईं कलाई में चोट के चलते बाहर, रविंद्र जडेजा बाएं अंगूठे में चोट के चलते बाहर, हनुमान बिहारी पैरों में चोट की वजह से बाहर, रविचंद्रन अश्विन की पीठ में गेंद लगने के कारण इंजरी, जसप्रीत बुमराह की मांसपेशियों में खिंचाव और मयंक अग्रवाल के हाथ में चोट, और स्वयं भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली भी चोट के चलते इस पूरी सीरीज से बाहर हो गए, जिसकी वजह से कप्तानी अजिंक्य रहाणे के हाथों में सौंप दी गई। ऐसी हालत में भारतीय टीम के नए नवेले कप्तान के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि 11 खिलाड़ियों की टीम खड़ी करके गाबा के टेस्ट मैदान में ऑस्ट्रेलिया के समक्ष खड़ा होना। तब ऐसे मुश्किल हालात में भारतीय टीम के नए नवेले कप्तान ने उन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को भारत प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जो भारतीय खिलाड़ी नेट बॉलर के तौर पर भारतीय टीम के साथ गए थे। जी हाँ, आखिरी टेस्ट मैच में मजबूरन भारतीय कप्तान अजिंक्य को वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, टी नटराजन को भारत की प्लेइंग 11 में शामिल करना पड़ा। भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया के समक्ष आखिरी टेस्ट मैच में कंगारू के खिलाफ किसी तरीके से 11 खिलाड़ियों की फौज खड़ी तो कर ली, लेकिन भारतीय टीम को अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए आखिरी टेस्ट मैच खेलना था एक ऐसे ग्राउंड पर, कंगारुओं का घमंड कहे जाने वाला वो ग्राउंड जिसे गाबा के नाम से जाना जाता था, जिसका बस नाम सुनते ही दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम और उन टीमों के बड़े से बड़े नाम वाले खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते थे। और ये गाबा का मैदान कंगारुओं के लिए घमंड इसलिए कहा जाता था क्योंकि कंगारू पिछले 32 साल से इस ग्राउंड पर अपराजित और अजय थे। कंगारुओं के इस मैदान पर अजय रहने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इस मैदान पर फैली हरी घास, और इस मैदान की हरी घास पर जब 150 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाज गेंदबाजी करते थे तो गेंद घास पर गिरने के बाद रफ्तार के दानों का रूप इख्तियार करके सामने बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाजों की तरफ मौत की तरह बढ़ता था। हाँ, गाबा का ये ग्राउंड खास करके भारतीयों के लिए कब्रिस्तान यानी मौत का कुआं कहा जाता था, क्योंकि भारतीय टीम यहाँ पिछले 32 सालों से कोई भी मुकाबला नहीं जीत सकी थी। और इस ग्राउंड पर मुकाबला खेलते हुए राहुल द्रविड़ से लेकर सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली से लेकर महेंद्र सिंह धोनी जैसे पता नहीं कितने धुरंधर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया टीम के घातक गेंदबाजों की जानलेवा बाउंसर से घायल होकर और ऑस्ट्रेलिया को इस गाबा मैदान पर हराने की तमन्ना मन में सजाकर क्रिकेट को अलविदा बोलकर चले गए। लेकिन उनकी ख्वाहिश
नहीं पूरी हुई। ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व कप्तान स्टीव वा ने तो भारतीय टीम पर साफ तौर पर इल्जाम लगाया था कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से गाबा के मैदान पर खेलते हुए डरती है। भारतीय टीम के सभी बल्लेबाज, चाहे वो सचिन हो, गांगुली हो, द्रविड़ हो, धोनी हो, कोहली हो या फिर रोहित, हर कोई डरता है गाबा में खेलने से। मैच शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी का इस तरीके से बयान देना पूरे हिंदुस्तान का अपमान कर रहा था, और इस अपमान की ज्वाला में जलकर भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ साथ संपूर्ण भारतीय खिलाड़ियों ने यह सोच लिया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस निर्णायक टेस्ट मुकाबले में या तो इस बार पिछले 32 सालों से चले आ रहे ऑस्ट्रेलिया के अखंड घमंड को तोड़कर ऑस्ट्रेलिया को यह एहसास दिला देना है कि ये नई टीम इंडिया है। ये दुनिया के हर बड़े से बड़े अभेद किले के अहंकार का प्रतिकार करके उस किले को नेस्त नाबूद करना जानती है। ऐसे हालात में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली जाने वाले इन 4 टेस्ट मैचों की इस जंग में अपने बचे खुचे सिपाहियों के साथ भारतीय सल्तनत के नए सेनापति अजिंक्य रहाणे और ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पेन टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया कप्तान के चेहरे पर पिछली 32 सालों से लगातार इस गाबा की ग्राउंड पर अजय अपराजित रहने का घमंड झलक रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे के चेहरे पर अपने बचे खुचे टूटे फूटे सिपाहियों को लेकर इस गाबा के किले को फतेह करने की मंशा झलक रही थी। टॉस उछाला जाता है और टॉस गिरता है कंगारुओं के पक्ष में। कंगारू टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज मार्कस हैरिस। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं भारतीय टीम के बब्बर शेर मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के घमंड कहे जाने वाले ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा के वार्नर का काम तमाम करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखाया। डेविड वार्नर के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए मर्नुस लाबून से, लेकिन डेविड वार्नर पूरी तरीके से आउट होकर पवेलियन में बैठकर अपना मेकअप भी नहीं उतार पाए थे। इसी बीच जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर सिर्फ 13 रन था, तब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के दूसरे ओपनर मार्क हैरिस का काम तमाम करके लॉर्ड ठाकुर ने समस्त भारतीय क्रिकेट फैंस में जोश और जुनून भरने का काम किया। ऑस्ट्रेलिया टीम के दूसरे ओपनर मार्क हैरिस के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है ऑस्ट्रेलिया का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का टेस्ट का सबसे अहम बल्लेबाज स्टीव स्मिथ, जिसने 2015 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से लेकर 2020-21 तक अब तक न जाने कितने मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाफ ऐसी जख्म देने वाली पारी खेली थी, जो अब तक भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में नासूर बनकर उन्हें दर्द दे रही थी। महज 13 से 14 रनों पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के दोनों ओपनर खिलाड़ियों को आउट करने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के खिलाड़ियों को भी ऐसा लग रहा था कि अब भारतीय टीम के गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया को सस्ते में ही निपटा देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि मरा हुआ हाथी भी 9 लाख का होता है, और कुछ हाल ऐसा ऑस्ट्रेलिया का भी था। सिर्फ 13 से 14 रनों पर 2 विकेट गंवाने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आता है स्मिथ, और लाबुशेन ने भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने खूंटा ठोक के मोर्चा खोल दिया। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया टीम के इन दोनों बल्लेबाजों ने लगभग 75 रनों की पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 90 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान जब स्टीव स्मिथ 36 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तथा इस मुकाबले के जरिए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाले वाशिंगटन सुंदर ने अपने पहले ही मुकाबले में स्मिथ जैसे खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को आउट करके भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई। वाशिंगटन सुंदर ने भारतीय टीम को स्मिथ के रूप में सफलता दिलाकर राहत की सांस जरूर दिलाई, लेकिन आज भारतीय टीम और भारतीय गेंदबाजों के लिए काल बनकर स्मिथ नहीं बल्कि लाबुशेन आया था, और लाबुशेन ने उस वक्त खतरनाक रूप इख्तियार कर लिया जब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 30वां ओवर लेकर आए नवदीप सिंह सैनी की गेंद पर भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने उसका कैच ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे लाबुशेन का कैच ड्रॉप होने के बाद उसे अभय दान मिल गया हो। और स्टीव स्मिथ के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मैथ्यू वेड के साथ भारतीय गेंदबाजी खेमे पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ा, और इस दौरान उसने पहले अपना अर्धशतक उसके बाद शतक ठोककर सिर्फ 13 या 14 रनों पर अपने 2 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही ऑस्ट्रेलिया टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 200 रनों के पार पहुंचाकर लाबुशेन ने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जब लाबुशेन की शतकीय पारी और मैथ्यू वेड का अर्धशतकीय पारी भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस को निराशा के गहरे समंदर में डुबा रही थी, तब भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बनकर गरीबी की तंग गलियों से निकलकर अपनी प्रतिभा के दम पर टीम इंडिया का सफर तय करने वाले और इस मुकाबले के जरिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलने वाले
टी नटराजन ने बैक टू बैक पहले लबुशेन और उसके बाद मैथ्यू वेड को आउट करके नटराजन ने भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय कप्तान के साथ साथ समस्त भारतीय खिलाड़ियों की टूटती सांसों में सांस डालने का काम किया। इन दोनों ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कैमरून ग्रीन और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पैन ने लगातार 2 विकेट गिर जाने के बाद पहले शुरुआत में संभल कर और उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों पर प्रहार करते हुए पहले दिन के खेल की समाप्ति तक 5 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्कोर को 274 रनों तक पहुंचा दिया। पहले दिन का मुकाबला लगभग पूरी तरीके से कंगारुओं के पक्ष में था। ऐसे हालात पर टीम इंडिया के पास इस गाबा के मैदान पर कंगारू के अहंकार को तोड़ने के लिए बस एक ही रास्ता बचा था कि जब दूसरे दिन खेल शुरू हो तो जल्द से जल्द पलटवार करके भारतीय टीम के गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के बाकी बचे 5 खिलाड़ियों को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा स्कोर बनाने से रोकें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तब ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान टिम पेन और कैमरून ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने 50 रनों की पारी खेलकर तो वहीं कैमरून ग्रीन 47 रनों की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचाकर ऑस्ट्रेलिया को अब पूर्ण रूप से मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन जब कंगारू टीम पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी और कंगारुओं का स्कोर भी 300 रनों के पार पहुंच चुका था, तब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवा कर तो वहीं ठाकुर के बाद वाशिंगटन सुंदर ने कैमरून ग्रीन को बोल्ड करके उसका काम तमाम करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखाकर एक पहाड़ जैसे लक्ष्य की तरफ बढ़ रही कंगारू टीम के पैरों में बेड़ियां डालने का काम किया। जब कंगारू टीम के 7 खिलाड़ी 315 रनों पर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे तब ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब शायद कंगारुओं को 350 के अंदर ही रोक लेंगी। लेकिन आखिरी में मिचेल स्टार्क की 20 रनों की पारी तो वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम के स्पिन गेंदबाज नॉर्थन लाइन के 24 और जोशल बोर्ड की 11 रनों की ताबड़तोड़ पारी ने ऑल आउट होने से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम के स्कोर को 370 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम को 370 रनों पर रोकने में सबसे अहम योगदान निभाया इस टेस्ट मैच के जरिए अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के आगाज करने वाले शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर और टी नटराजन ने। इन तीनों भारतीय बब्बर शेरों ने 3-3 ऑस्ट्रेलियाई महापराक्रमी महाविकराल खिलाड़ियों को आउट करके ऑस्ट्रेलिया को 370 रनों के अंदर रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। खेल के दूसरे दिन टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपना काम कर दिखाया था, लेकिन अब बारी थी भारतीय टीम के बल्लेबाजों की। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से मिले 370 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से पारी का आगाज करते हैं हिटमैन रोहित शर्मा और उसके साथ शुभमन गिल। करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को आज अपने हिटमैन रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट जगत के प्रिंस गिल से बहुत उम्मीद थी, लेकिन कंगारुओं की तरह भारतीय टीम की भी शुरुआत बेहतर न रही। जब भारतीय टीम का स्कोर महज 11 रन था तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का छठा ओवर लेकर आए पैट कमिंस ने भारतीय सल्तनत के प्रिंस का विकेट उखाड़ के भारतीय टीम को पहला झटका दिया। गिल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम की दूसरी दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा, और पुजारा ने मैदान पर आने के बाद रोहित शर्मा के साथ मिलकर कंगारू गेंदबाजों के सामने खूंटा ठोक दिया। एक तरफ जहां पुजारा संभल कर तो वहीं दूसरे छोर पर हिटमैन रोहित शर्मा समय समय पर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर कंगारुओं के खिलाफ चल रही स्वाभिमान के इस जंग में भारतीय टीम के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। इस दौरान रोहित शर्मा ने पुजारा के साथ मिलकर 50 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 60 रनों के पार पहुंचा दिया। रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा ने जिस तरह से गिल के विकेट गिर जाने के बाद अपने रफ्तार के अहंकार में डूबे कंगारू गेंदबाजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर रोहित शर्मा 5 से 10 ओवर और खेल गए तो निश्चित ही भारतीय टीम गाबा के इस मैदान पर कंगारुओं का नक्शा बदल देगी। लेकिन जब रोहित शर्मा 44 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरीके से सेट नजर आ रहे थे तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 20वां ओवर लेकर आए नॉर्थन लाइन की गेंद पर रोहित शर्मा छक्का लगाने की कोशिश में मिचेल स्टार्क के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। रोहित शर्मा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे। लेकिन अजिंक्य रहाणे जब मैदान पर आते हैं तो बरसात हो जाती है और खेल फिर तीसरे दिन प्रारंभ होता है। और जब भारतीय टीम का स्कोर 105 रन होता है तब ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए जोश हेजलवुड ने भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद और भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे मजबूत किला कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा, जो इकलौते ऐसे भारतीय बल्लेबाज थे जो विदेशी सरजमी पर राहुल द्रविड़ के बाद दुनिया के खतरनाक से खतरनाक गेंदबाजों के प्रहारों का हर सवाल का जवाब वो अपने बल्ले से देना बखूबी जानते थे। 105 रनों पर भारतीय टीम ने अपना तीसरा विकेट गंवा दिया। चेतेश्वर पुजारा के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्ले
बल्लेबाजी करने आए मयंक अग्रवाल। मैदान पर आने के बाद मयंक अग्रवाल ने चेतेश्वर पुजारा के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 40 रनों की पार्टनरशिप करके स्कोर को 150 रनों के करीब पहुंचा दिया था। अजिंक्य रहाणे जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 145 रन था तब अजिंक्य रहाणे भी पारी के 37वें ओवर में मिचेल स्टार्क की लहराती हुई 151 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। भारतीय कप्तान के आउट हो जाने के बाद मैदान पर एंटर होता है इस कहानी का असली हीरो ऋषभ पंत, जिसका बस नाम सुनते ही पूरी दुनिया के अन्य खिलाड़ियों की बात नहीं करता, लेकिन कंगारू देश के खिलाड़ियों की सांसें ऊपर नीचे हो जाती हैं आज भी। मिचेल स्टार्क के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आते हैं नॉर्थन लाइन, और नॉर्थन लाइन की गेंद पर मयंक अग्रवाल ने कदमों का इस्तेमाल करके गगनचुंबी छक्का लगाकर, तो वहीं मिचेल स्टार्क की गेंद पर खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लगाकर भारतीय क्रिकेट फैंस में जोश भरने का काम शुरू कर दिया। और जब ऐसा लग रहा था कि मयंक अग्रवाल 38 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए अब पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं, तब इसी बीच मयंक अग्रवाल भी जोश हेजलवुड की रफ्तार के कहर का शिकार होकर पवेलियन चलते बने। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से मिले 367 रनों के जवाब में पूरा भारतीय टीम का बल्लेबाजी खेमा सिर्फ ऋषभ पंत को छोड़कर कंगारू टीम के खतरनाक गेंदबाजों की रफ्तार में गिरफ्तार होकर पवेलियन में अपना मेकअप उतार रहा था। मयंक अग्रवाल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं वॉशिंगटन सुंदर। भारतीय टीम के 4 बड़े नाम वाले दिग्गज खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत से ही थी, लेकिन इस कहानी का हीरो भी पहले पारी में करोड़ों भारतीयों के दिलों को तोड़कर जोश हेजलवुड की रफ्तार का शिकार होकर कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलता बना, सिर्फ 23 रन की पारी खेलकर 185 से 186 रनों तक जाते जाते टीम इंडिया में बैटिंग लाइन का टैग लिए हुए सभी बड़े नाम वाले खिलाड़ी जैसे रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी गाबा के इस मैदान पर कंगारुओं के कहर के आगे बेअसर होकर भारतीय टीम को डूबते मझधार में छोड़कर पवेलियन जा चुके थे। भारतीय टीम की कहानी अब बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी। जिस प्रकार से पहले ही कहा जाता था कि भारतीय टीम हमेशा ऑस्ट्रेलिया के गाबा मैदान पर खेलने से बचती है, क्योंकि उसने अभी तक उस मैदान पर जितने भी मुकाबले खेले हैं सामने वाली टीम के सामने उसने घुटने टेके हैं। बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों का घमंड चरम पर था और भारतीय टीम इस समय बिल्कुल अपने घुटनों पर आ चुकी थी। टीम इंडिया के सर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। अब यहाँ से पूरी दुनिया ने मान लिया था कि भारतीय टीम अब ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 रनों के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, भविष्य की गोद में क्या छुपा है उसे अभी से ही बताना बेईमानी होगा। ऐसी हालत में अब भारतीय टीम की तरफ से 2 ऐसे खिलाड़ी मैदान पर थे जो सीरीज शुरू होने से पहले ही भारतीय टीम का हिस्सा भी नहीं थे। इनमें से एक खिलाड़ी अपना इस टेस्ट मैच के जरिए डेब्यू कर रहा था। एक कानों से बिल्कुल सुनता ही नहीं था, जिसका नाम वॉशिंगटन सुंदर था। वॉशिंगटन सुंदर और लॉर्ड शार्दुल ठाकुर दोनों ने अपने सर पर कफन बांधकर कंगारुओं का गुरूर कहे जाने वाले गाबा के इस मैदान पर कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का मुंह तोड़ जवाब देना प्रारंभ करते हुए सबसे पहले भारतीय टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा दिया। उसके बाद देखते ही देखते पहले वॉशिंगटन सुंदर और उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने 100 रनों की पार्टनरशिप करके अपना अर्धशतक पूरा करके जिस भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 200 रनों के आसपास था, अब उसी भारतीय टीम के स्कोर को 300 रनों के पार पहुंचा दिया। भारतीय टीम अब ऑस्ट्रेलिया से महज 50 रनों से पीछे थी और अभी भी 5 विकेट सुरक्षित थे। जिस प्रकार से शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कौरवों की फौज में घुसकर अकेले वीर अभिमन्यु ने कौरवों के बनाए हुए चक्रव्यूह में घुसकर कौरवों की सेना को तहस नहस कर दिया था। वैसे ही ये दोनों भारतीय सल्तनत के महायोद्धा कंगारुओं के द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को अपनी बल्लेबाजी से तहस नहस कर रहे थे। लेकिन जैसे वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गए थे लेकिन युद्ध को समाप्त नहीं कर पाए, वैसे ही वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने भी वीरता के साथ कंगारू गेंदबाजों का सामना तो किया, लेकिन वो इस युद्ध को समाप्त नहीं कर पाए। और जब भारतीय टीम का स्कोर 311 रन था, तब शार्दुल ठाकुर पैट कमिंस की गेंद पर 67 रनों की वीरतापूर्ण पारी खेलकर जिसमें तो वहीं वॉशिंगटन सुंदर जब भारतीय टीम का स्कोर 320 रन था, तब 66 रनों की पारी खेलकर मिचेल स्टार्क की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे क्रिकेट के मैदान पर इस जंग में हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वीरता से लड़ते लड़ते अपने विकेट की आहुति देकर पवेलियन लौटे। इन दोनों भारतीय सुरमाओं के आउट हो जाने के बाद
बाकी बचे बल्लेबाजों में सिर्फ मोहम्मद सिराज की 13 रनों की पारी छोड़कर बाकी बचे बल्लेबाजों में कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाया, जिसके चलते पूरी भारतीय टीम 336 रनों पर पहली पारी में ऑल आउट हो गई। तीसरे दिन का खेल समाप्त हो चुका था। सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस और पूरी दुनिया के क्रिकेट दिग्गज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही क्रिकेट की इस जंग के रोमांच पर अपनी नजरें जमाए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गाबा के इस मैदान पर चल रही क्रिकेट की इस जंग में ना तो भारतीय टीम हार मानने को तैयार थी, ना ही कंगारुओं की टीम। ऐसे हालात में भारतीय टीम से मिले 33 रनों की बढ़त के साथ एक बार फिर से कंगारू टीम के ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर और मार्कस हैरिस ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी का आगाज करने के लिए मैदान पर आते हैं और दोनों ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज पहले ही गेंद से भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ करके 89 रनों की पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलिया को जबरदस्त शुरुआत दिलाते हैं। भारतीय गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों के प्रहार से लाचार दिख रहे थे, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 20वां ओवर लेकर आए लॉर्ड शार्दुल ने भारतीय टीम के लिए संकट बन रही ऑस्ट्रेलिया की इस ओपनिंग जोड़ी से मार्कस हैरिस का विकेट लेकर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को राहत की सांस दिलाते हैं। हैरिस ने 38 रनों की पारी खेली। हैरिस के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पहले पारी के शतकवीर लाबुशेन। कंगारू टीम के पहले ओपनर बल्लेबाज हैरिस आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, लेकिन द डेंजरस मैन डेविड वार्नर अभी भी मैदान पर मौजूद था और वो दूसरे छोर पर लगातार प्रहार करके सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाकर उसके बाद अपने अर्धशतक से मात्र जब 2 रन पीछे था तब पहली पारी में अपने बल्ले से हिंदुस्तान की लाज बचाने वाले सुंदर ने ऑस्ट्रेलिया के डेंजरस मैन को आउट करके भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई। डेविड वार्नर के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए स्टीव स्मिथ ने लाबुशेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया टीम के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान हर मुकाबले में चींटी की चाल चलने वाला स्मिथ इस टेस्ट मुकाबले को T20 बनाकर भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करते हुए भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करते हुए ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन एक बार फिर जब भारतीय टीम संकट में दिख रही थी तब भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बनकर आए डीएसपी मोहम्मद सिराज और अपने डीएसपी साहब इस बार कंगारुओं पर उनके गुरूर कहे जाने वाले गाबा के मैदान पर काल बनकर टूटे। इस दौरान सिराज ने सबसे पहले लाबुशेन और उसके बाद मैथ्यू वेड को खाता खोलने तक का मौका नहीं दिया, लेकिन स्टीव स्मिथ अभी भी मैदान पर खूंटा ठोक कर खड़ा हुआ था। इस दौरान स्मिथ ने कैमरून ग्रीन के साथ मिलकर 70 रनों की पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 200 रनों के करीब पहुंचा दिया। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 198 रन था तब भारतीय टीम के लिए मुसीबत बन रहे इस स्मिथ को अपने डीएसपी साहब यानी मोहम्मद सिराज ने कप्तान रहाड़ा के हाथों कैच आउट करवाकर उसे पवेलियन का रास्ता दिखाया। स्मिथ ने आउट होने से पहले तूफानी 55 रनों की पारी खेली थी। स्मिथ के आउट हो जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन की 27 रनों की पारी तो वहीं कैमरून ग्रीन की 37 और पैट कमिंस की 28 रनों की पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में ऑल आउट होने से पहले 294 रनों के साथ पहली पारी के 33 रनों की बढ़त को मिलाकर भारतीय टीम के सामने 329 रनों का लक्ष्य दे दिया। ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 294 रनों पर ऑल आउट करने में सबसे अहम योगदान रहा मोहम्मद सिराज का, जिन्होंने दूसरी पारी में कंगारुओं के 5 विकेट लेकर एक ऐसे समय पर कंगारुओं को रोक दिया जब स्मिथ और कैमरून ग्रीन की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था कि कंगारू इस मुकाबले में भारतीय टीम के सामने कम से कम 500 रनों का लक्ष्य। हाँ, गाबा के इस मैदान पर कंगारुओं ने अपनी दूसरी पारी में भारतीय टीम के सामने 329 रनों का लक्ष्य दिया था और भारतीय टीम के पास पूरा एक दिन था इन 329 रनों को चेज करके इस मैदान पर इतिहास लिखने का। ऐसी हालत में अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिस भारतीय टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, मयंक अग्रवाल और ऑलराउंडर्स की लिस्ट में वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ी हों, उस भारतीय टीम के लिए 329 रनों का लक्ष्य बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन खबरदार, आपको ये याद रखना चाहिए कि ये कोई ऐसा वैसा क्रिकेट ग्राउंड नहीं था, ये गाबा का मैदान था। ऊपर से टेस्ट मैच का 5वां दिन, ये खेल आसान होने वाला नहीं था। कंगारू गाबा के मैदान पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए मरने और मिटने को तैयार थे। कंगारुओं को किसी भी हालत में उनका घमंड कहे जाने वाले इस गाबा के मैदान पर हिंदुस्तान के हाथों हार मंजूर नहीं थी। वो इस मुकाबले में जीत के लिए साम दाम दंड भेद हर स्तर पर तैयार थे और भारतीय टीम के साथ साथ करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए जो सबसे डरावना था वो था गाबा के इस मैदान पर इस टेस्ट मैच के 5वें दिन पिच के हालात। जी हाँ, गाबा के इस मैदान पर पिच की हालत ऐसी थी कि उस पर लंबी लंबी दरारें पड़ गई थीं।
या यूं कहें कि अब इन दरारों की वजह से गाबा की ये हाईवे की तरह पिच अब पूरी तरीके से गड्ढे में तब्दील हो गई थी, जिसकी वजह से इस पिच पर रफ्तार का अब वो दाना जाग चुका था जो सामने वाली भारतीय टीम के बल्लेबाजों को आउट नहीं बल्कि उनकी जान लेने पर उतारू होने वाला था। और इस जानलेवा पिच का पूरा फायदा मिलने वाला था कंगारू टीम की दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के साथ पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों को, क्योंकि कंगारू टीम के इन गेंदबाजों के पास जानलेवा रफ्तार तो पहले से ही थी। ऊपर से इस मैदान की ये दरारें जो उनकी रफ्तार की आग में घी डालने का काम करने वाली थी। गाबा के इस मैदान पर 5वें दिन पिच की हालत देखकर बल्लेबाजी करने आ रही भारतीय टीम का दिल दहल रहा था, क्योंकि इन दरारों में गिरने के बाद पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड की 150 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली पता नहीं कौन सी गेंद जानलेवा बाउंसर का रूप इख्तियार करके भारतीय बल्लेबाजों को घायल करके ग्राउंड से लेकर अस्पताल तक की सैर करा दे, कोई नहीं जानता था। कुल मिला जुला कर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं था कि अब ये गाबा का मैदान खेल के 5वें दिन पूरी तरीके से पिच पर आई दरारों की वजह से जानलेवा हो चुका था, क्योंकि 5वें दिन इन दरारों की वजह से गेंद कभी घुटनों के नीचे रह जाती थी तो कभी जानलेवा बाउंसर का रूप इख्तियार करके गले और सर तक पहुंचकर सामने वाले बल्लेबाज की जान लेने पर उतारू हो जाती थी। ऐसी हालत में कंगारू टीम के रफ्तार के अहंकार में डूबे मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड मैदान पर आई दरारों को देखकर गेंदबाजी करने के लिए ऐसे भूखे आदमखोर शेर की तरह उतावले हो रहे थे कि जैसे भारतीय बल्लेबाज उन्हें अपना शिकार नजर आ रहे हों और वो उस शिकार को जल्दी से खत्म करके अपनी भूख मिटाना चाहते हों। ऐसे हालात में गाबा के इस जानलेवा मैदान पर करोड़ों हिंदुस्तानियों के मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए भारतीय सल्तनत से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं रोहित शर्मा और उनके साथ शुभमन गिल। रोहित शर्मा और शुभमन गिल को देखकर सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने अपनी टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को ये खुला आदेश दे दिया, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रोहित शर्मा और गिल को या तो आउट करो या फिर इन्हें चोटिल करके मैदान से बाहर भेजो। किसी भी कीमत पर इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों के पैर मैदान पर जमने नहीं चाहिए। अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ अपने कप्तान से मिले आदेशों के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड और पैट कमिंस जानलेवा बाउंसर से रोहित शर्मा और गिल पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया और जल्द ही विकेट के भूखे कंगारू टीम के आदमखोर तेज गेंदबाजों ने गाबा के इस मैदान पर इस खेल के 5वें दिन आई जानलेवा दरारों की मदद से अपना पहला शिकार दबोच लिया। सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे अनुभवी हिटमैन रोहित शर्मा के रूप में। जी हाँ, रोहित शर्मा भारतीय टीम के लिए सिर्फ 18 रनों के निजी स्कोर पर पैट कमिंस की गेंद पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने और सिर्फ 7 रन की पारी ही खेली। गाबा के इस मैदान में इस टेस्ट के आखिरी दिन कंगारू टीम के गेंदबाज पहले ही गेंद से जिस तरीके से रोहित शर्मा और गिल पर जानलेवा प्रहार कर रहे थे और उनके इस दर्दनाक प्रहार से जब भारतीय सल्तनत के सबसे प्रमुख सेनापति रोहित शर्मा आउट होकर पवेलियन चलते बने, तब भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ पूरी दुनिया ये कहने लगी कि गाबा के इस मैदान पर जहां इतनी लंबी चौड़ी दरारें आ गई हैं और इन दरारों की मदद से ऑस्ट्रेलिया टीम के गेंदबाज अब जिस तरीके से भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर अपने रफ्तार के अहंकार में चूर होकर जिस तरीके से अपनी जानलेवा गेंदों से प्रहार कर रहे थे, उसे देखकर सबके मन में बस यही सवाल उठ रहा था कि आखिरकार इस जानलेवा मैदान पर और कंगारू टीम के गेंदबाजों की इस जानलेवा रफ्तार पर आखिर वो कौन है जो इन बेलगाम कंगारुओं का सामना कर सकता है। ऐसी हालत में सबके दिमाग में बस एक ही खिलाड़ी का नाम चल रहा था जो इस मुश्किल जानलेवा पिच पर भारतीय टीम की नैया को पार लगाने की क्षमता रखता था, जिसे राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम की दूसरी दीवार कही जाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चेतेश्वर पुजारा की। ऐसी हालत में जब चेतेश्वर पुजारा मैदान पर बल्लेबाजी करने आ रहे थे, तब ऑस्ट्रेलिया टीम का हर दिग्गज खिलाड़ी जो साम दाम दंड भेद हर नीति पर बस मैच को जीतना चाहते थे, उन्होंने अपनी टीम के तेज गेंदबाजों से कहा, इस भारतीय दीवार को इतना बाउंसर मारो कि गेंद इसकी बॉडी में लगने के बाद इस भारतीय दीवार में सुराख हो जाए। फिर क्या था, अपने टीम के दिग्गज खिलाड़ियों से मिले आदेश के बाद कंगारू टीम के रफ्तार के अहंकार में डूबे मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड चेतेश्वर पुजारा पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़े। उस कंगारू टीम के इस कातिलाना आलम को रवि शास्त्री ने अपनी बायोग्राफी में बताया था कि उस दिन उंगलियां, सर, पैर, छाती, कंधा जहां भी पाया कंगारू टीम के तेज गेंदबाजों ने चेतेश्वर पुजारा को मार के लाल कर दिया।
इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से पारी का 22वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड की 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली एक जानलेवा बाउंसर पर तो चेतेश्वर पुजारा की ये समझ लो कि जान जाते जाते बची। जोश हेजलवुड की ये बाउंसर चेतेश्वर पुजारा के हेलमेट के पिछले वाले हिस्से पर ऐसे जोर से जाकर लगी कि हेलमेट का पिछला हिस्सा टूटकर जमीन पर जा गिरा, और अगर गलती से भी ये गेंद थोड़ी सी नीचे लगती तो मैदान पर उस दिन बहुत ही बड़ी अनहोनी हो जाती। तो वहीं अगले ओवर में एक बार फिर जोश हेजलवुड गेंदबाजी करने आया तो ऐसी खतरनाक रफ्तार वाली बाउंसर चेतेश्वर पुजारा के शरीर को निशाना बनाकर दे मारा कि गेंद पुजारा के हाथों पर इतनी जोर से लगी कि पुजारा दर्द से ऐसे छटपटाने लगे कि जैसे अगर किसी मछली को पानी से निकालकर बाहर रख दो तो छटपटाने लगती है। कंगारुओं के इस कातिलाना प्रहार को देखकर अब ऐसा लगने लगा था कि ये कंगारू आज चेतेश्वर पुजारा को आउट नहीं बल्कि इन्हें मार डालने के प्लान से गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन पुजारा कंगारुओं के इस कातिलाना प्रहार को अपनी जान जोखिम में डालकर अपने सर पर कफन बांधकर सहते रहे, लेकिन हिंदुस्तान की आन बान शान और अपने तिरंगे को गाबा के मैदान में लहराने की मंशा के साथ वो मैदान में डटे रहे। फिर क्या था, चेतेश्वर पुजारा मार खाते खाते तो नहीं थके, लेकिन कंगारू गेंदबाज पुजारा को मारते मारते अब थकने लगे थे, क्योंकि इस दौरान पुजारा 120 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 10 रनों की पारी खेले थे, और उनकी इस थकान का अब गिल और पुजारा ने मिलकर जबरदस्त फायदा उठाना शुरू करके कातिल कंगारुओं की फौज में मौजूद रफ्तार के अहंकार में चूर गेंदबाजों की रफ्तार के अहंकार को चकनाचूर करते हुए भारतीय सल्तनत के इन दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी हालत में अब जब कंगारू टीम के तेज गेंदबाज चेतेश्वर पुजारा और गिल के सामने घुटने टेक चुके थे, तब कंगारू टीम के कप्तान ने जब देखा कि उनकी टीम के तेज गेंदबाज थके थके से नजर आ रहे हैं, तब उसने स्पिन का सहारा लिया। इस दौरान जब भारतीय सल्तनत के प्रिंस गिल और भारत और कंगारुओं के बीच गाबा के मैदान पर चल रहे क्रिकेट की इस जंग में हिंदुस्तान के मान सम्मान और सम्मान की रक्षा करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तब ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए नॉर्थन लॉयन की गेंद पर शुभमन गिल 93 रनों की पारी खेलकर कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। गिल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय कप्तान अजिंक्य रहाणे, और रहाणे ने मैदान पर आने के बाद गिल को आउट करने वाले नॉर्थन लाइन की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी सल्तनत के प्रिंस गिल के विकेट का प्रतिशोध लेने के साथ साथ अजिंक्य रहाणे ने कंगारुओं के समक्ष अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी कि वो गाबा के इस मैदान पर हिंदुस्तान की विजय पताका फहराने का जज्बा अपने दिल में लेकर मैदान पर आए हैं। मैदान पर आने के बाद भारतीय सल्तनत के कप्तान अजिंक्य रहाणे इस टेस्ट मुकाबले को T20 की तरह खेलते हुए तब जब ताबड़तोड़ 20 गेंद पर 24 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम के स्कोर को 170 रनों के करीब पहुंचा दिया था, तब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करने आए 56वें ओवर में पैट कमिंस की गेंद पर भारतीय सल्तनत के सरदार अजिंक्य भी कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। अजिंक्य रहाणे ने बेशक 24 रनों की पारी खेली थी, लेकिन वो इन 24 रनों की पारी जिस तरीके से कंगारुओं की आंखों में आग डालकर खेल गए, उससे भारतीय टीम के आने वाले बल्लेबाजों को बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलने वाला था। अजिंक्य के आउट हो जाने के बाद मैदान पर एंटर होता है इस कहानी का असली हीरो, द मैन, द मिथ, द बॉडी रीडर। वो है अपना साडा हिंदुस्तान का पुत्र, जिसका नाम सुनकर ही कंगारुओं की फटके हाथ में आ जाती है आज भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छोटे डॉन ऋषभ पंत की। 167 रनों पर 3 भारतीय खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। अभी भी यहां से भारतीय टीम को 162 रनों की जरूरत थी। ऐसे हालात में मैदान पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत ने कंगारू टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए नॉर्थन लॉयन की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहा, लेकिन पंत की नजरें कहीं और थी और निशाना कहीं और था। और वही हाल ऑस्ट्रेलिया टीम के विकेट कीपर का भी था। ऋषभ पंत को जीवन दान मिल चुका था, क्योंकि अगर गेंद कंगारू टीम के विकेट कीपर के हाथ में आती तो निश्चित ही ऋषभ पंत को पवेलियन लौटना पड़ता। कंगारू टीम के विकेट कीपर को इस बात का एहसास नहीं था कि ऋषभ पंत को ये जो जीवन दान उसने दिया है, वही जीवन दान उसके माथे का कलंक बन जाएगा। वही जीवन दान गाबा के मैदान में कंगारुओं के 32 साल के अहंकार के आतंक को निस्त नाबूद करके हिंदुस्तान की विजय पताका फहराएगा।
और वही करना प्रारंभ किया ऋषभ पंत ने। जी हाँ, इसी ओवर में पंत को जीवन दान मिला, लेकिन ऋषभ पंत कहाँ मानने वाले थे। पंत ने नॉर्थन लॉन की अगली गेंद पर एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया और उस पर वज्र की तरह ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद कंगारुओं के साथ साथ गाबा का घमंड तोड़ती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। ऋषभ पंत के छक्के को देखकर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ पूरी दुनिया ऋषभ पंत को पागल कह रही थी कि ओए पागल, आराम से खेल, क्योंकि तुझे और टीम इंडिया को इतिहास रचना है, 32 सालों का कलंक धोना है। ऋषभ पंत के इस छक्के के बाद पुजारा ने 198 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा करके कंगारुओं को ये एहसास दिला दिया कि वो सचमुच हिंदुस्तान की दीवार है और इस दीवार में सुराख करना आसान नहीं है बेटा कंगारुओं। सब कुछ बेहतर चल रहा था, पूरा माहौल भारतीय टीम के पक्ष में था, क्योंकि भारतीय टीम का स्कोर 228 रन पहुंच चुका था और अभी भी भारतीय टीम के 7 खिलाड़ी पूरी तरीके से सुरक्षित थे। पुजारा जो कि अपना अर्धशतक पूरा करने के बाद 56 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे और ऋषभ पंत 34 रनों पर। भारतीय टीम को अब यहाँ से जीतने के लिए 100 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया। जी हाँ, पैट कमिंस जो इस मुकाबले में भारतीय टीम पर काल बनकर टूट रहा था शुरू से ही, उसकी गेंद पर भारतीय टीम की दीवार पुजारा लेग बिफोर आउट होकर पवेलियन चलते बने। 56 रनों की पारी खेलकर 212 गेंद पर पुजारा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मयंक अग्रवाल भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। जी हाँ, भारतीय टीम के 5 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारतीय टीम में जिन जिन खिलाड़ियों के पास भी पेवर बल्लेबाजी की क्षमता थी, अब वो आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऋषभ पंत को छोड़कर अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए भारतीय टीम की तरफ से सिर्फ ऑलराउंडर और गेंदबाज बचे हुए थे। ऐसी हालत में जो भारतीय टीम चेतेश्वर पुजारा के आउट होने से पहले मजबूत स्थिति में दिख रही थी, अब वो फिर से संकट के घेरे में आ गई। एक बार फिर से गाबा के इस मैदान पर पिछले 32 सालों का इतिहास नजर आने लगा कि क्या कंगारू फिर से वही इतिहास दोहराएंगे। क्या फिर से भारतीय टीम की हार होगी इस मैदान पर। मयंक अग्रवाल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल रहे वाशिंगटन सुंदर, जिन्होंने पहली पारी में 66 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम की लाज बचाई थी। और सुंदर ने मैदान पर आने के बाद थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी करते हुए ऋषभ पंत का साथ देना प्रारंभ करके एक छोर से गिर रहे विकेटों को संभालने का काम करते हुए पारी को आगे बढ़ाना जारी रखा। अब यहाँ से भारतीय टीम को न सिर्फ अपने विकेट बचाना था, बल्कि अगर गाबा के इस मैदान पर पिछले 32 सालों से अपराजित होती आ रही भारतीय टीम को अपने माथे से ये हार का कलंक धोना था, तो यहाँ से लगभग हर ओवर में ऋषभ पंत को 7 से 8 रन बनाने जरूरी थे, क्योंकि अब सिर्फ 10 ओवर का ही खेल बचा हुआ था और भारतीय टीम को जीतने के लिए अभी भी 70 से 75 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में ऋषभ पंत को और वाशिंगटन सुंदर को अब यहाँ से ये मुकाबला टेस्ट नहीं बल्कि T20 बनाकर खेलना था और वही किया इन दोनों भारतीय सूरमाओं ने। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी लेकर आए इस मुकाबले में अब तक सबसे खतरनाक गेंदबाज पैट कमिंस ने जैसे पुजारा को बाउंसर मार मार के पुजारा को लाल कर दिया था, कुछ वैसा ही बाउंसर वाशिंगटन सुंदर को भी मारा। लेकिन सुंदर ने कमिंस के इस बाउंसर पर ऐसा करारा प्रहार किया कि कमिंस आंखें फाड़कर 21 से 22 साल के इस लड़के का ये शॉट देखता रह गया। जी हाँ, गेंद सुंदर के बैट से लगने के बाद कंगारुओं के अहंकार को चकनाचूर करती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। सुंदर के इस छक्के से पैट कमिंस अंदर ही अंदर तिलमिला गया। यही नहीं रुके सुंदर, उन्होंने कमिंस की अगली गेंद पर भी करारा प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर सुंदर ने आंखों में ही बता दिया कि ये नई भारतीय टीम है, ये घर में घुसकर कंगारुओं तुम्हारी वोट लगाना जानती है। सुंदर के बाद ऋषभ पंत ने भी अपने हाथ खोलते हुए कंगारुओं के ऊपर कहर बरसाना प्रारंभ करके कंगारुओं के होश उड़ा दिए। अब न कंगारुओं का बाउंसर ऋषभ पंत और वाशिंगटन सुंदर के सामने काम आ रहा था और न ही नॉर्थन लाइन की फिरकी। कंगारू ऋषभ पंत की मार से बेहाल हो चुके थे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करने आया नॉर्थन लाइन की पहली गेंद पर जिस तरीके से लोट पोट कर ऋषभ पंत ने चौका लगाया, उसे देखकर तो कंगारू खून के आंसू रोने लगे। और इसके बाद यही नहीं रुके ऋषभ पंत, चौका लगाने के बाद अब सबके मन में ये चल रहा था कि काश ऋषभ पंत नॉर्थन लाइन की गेंद पर छक्का लगा दे। अब सोचो, जो डिमांड है तो क्या ऋषभ पंत पूरा नहीं करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे। और वही किया ऋषभ पंत ने।
पंत ने इस बार घुटनों पर आकर नॉर्थन लाइन की गेंद पर हनुमान जी की गदा की तरह ऐसा करारा प्रहार किया कि ऋषभ पंत के इस छक्के से पूरी ऑस्ट्रेलिया घुटनों पर आ गई। इस छक्के के साथ अब भारतीय टीम का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच चुका था। ऑस्ट्रेलिया, हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया आज कंगारुओं का घमंड कहे जाने वाले गाबा के इस मैदान पर ऋषभ पंत के द्वारा खेली जा रही इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय पारी का गवाह बन रहा था। अब यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 10 रनों की जरूरत थी। तब वॉशिंगटन सुंदर आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं, लेकिन आउट होने से पहले वॉशिंगटन सुंदर की ताबड़तोड़ पारी ने भारतीय टीम को जीत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। टीम इंडिया का स्कोर 325 रनों पर 7 विकेट हो चुका था। अब यहाँ से भारतीय टीम को इतिहास लिखने के लिए, जी हाँ, पिछले 32 सालों का कलंक धोने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर थे ऋषभ पंत। पूरी दुनिया टीवी और मोबाइल के जरिए गाबा के मैदान पर कंगारुओं के टूटते हुए घमंड की गवाह बनने के साथ साथ ऋषभ पंत और भारतीय टीम के इतिहास लिखने की गवाह बन रही थी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए जोश हेजलवुड और वुड की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने मेडॉन के क्षेत्र में ऐतिहासिक चौका लगाकर ऋषभ पंत ने कंगारुओं का गुरूर कहे जाने वाला गाबा के ग्राउंड में हिंदुस्तान की विजय पताका को फहराकर इतिहास के पन्नों में इस विजय का स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में जो 84 रनों की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय पारी खेली, पंत की ये पारी विराट कोहली के 50 शतकों से भी अधिक मायने रखती थी। जी हाँ, हिंदुस्तान गाबा का गुरूर तोड़कर कंगारुओं को उनके घर में ही पटकनी देकर जो इतिहास लिखा, साथियों, उसमें आप सबसे अधिक किस खिलाड़ी का योगदान मानते हैं? क्या ऋषभ पंत की 84 रनों की पारी, या फिर गिल के द्वारा खेली गई 93 रनों की पारी, या फिर पहली पारी में वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन पारी, या फिर मोहम्मद सिराज के द्वारा ऑस्ट्रेलिया टीम की दूसरी पारी में लिए गए 5 विकेट? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।